की इस प्रेस वार्ता में हमारे समक्ष हमारे आदरणीय लोकप्रिय सांसद मनोज तिवारी जी उपस्थित हैं। मंच पर उनके साथ उपस्थित हैं हमारे ओबीसी मोर्चा के प्रदेश के महामंत्री डॉक्टर यूके चौधरी जी, मेरे उत्तर पूर्वी जिले के उपाध्यक्ष भाई ठाकुर अवधेश जी, हमारे जिले के मीडिया प्रभारी दीपक चौहान जी, हमारे कोषाध्यक्ष मनीष कसाना जी, बहन नन्हा प्रीति जी, जगत नारायण गुप्ता जी, बीसी वशिष्ठ जी। अब मैं सांसद जी से अनुरोध करूंगी कि कुछ विषय हमारी केंद्र सरकार की उपलब्धियों के विषय में जो आज प्रेस वार्ता रखी गई है वो आपके सामने रखेंगे। आदरणीय सांसद जी। धन्यवाद आदरणीय पूनम चौहान जी, हमारे साथ बैठे हुए हमारे सभी साथी, यूके चौधरी जी, हमारे मीडिया के हेड जिले के दीपक चौहान जी, यहाँ हमारे इस कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के वो प्रभारी हैं मनीष कसाना जी, नेहा प्रीति जी, राहुल कौड़ जी, अवधेश जी, और हमारे पीछे भी साथी बैठे हैं, जगत जी हैं, वंदना जी हैं और बीसी वशिष्ठ जी। मेरे जिले के और विशेष तौर से हमारे लोकसभा के स्तर पे हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और जो लोग डिजिटली आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे होंगे उनको भी, जो उपस्थित हमारे प्रेस के साथी हैं, आप सभी को नमस्कार। 3-4 बिंदु पर आप सबसे बात करना है। बहुत सारे समाचार बहुत ही चर्चा में हैं, उस पर भी थोड़ा थोड़ा हम नज़र डालेंगे। और एक बड़ा यज्ञ संपन्न किया हम लोगों ने, लगभग 3 दिन में 18 लाख लोगों का फुटफॉल हुआ है, और वो सब कुछ अच्छे से बीत गया। ये भी हमारे लोकसभा के लोगों की और कार्यकर्ताओं की एक बड़े सूझबूझ का परिचय देता है। उसके लिए भी मैं देवी देवता सहित लोकसभा वासियों को बहुत धन्यवाद देता हूँ, और पत्रकार भाइयों को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इसमें कई ऐसे क्षण हैं जहाँ पे तिल के ताड़ बनाए जा सकते थे, बात के बतंगड़ हो सकते थे, लेकिन आप सब ने उसको बहुत ही सकारात्मक ढंग से व्यवस्था को बनाने में मदद की, उसके लिए आभारी हैं। दोस्तों, अभी संसद में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे चर्चा चल रही है। 1 फरवरी को बजट आया, और उसके ठीक एक दिन पहले 31 जनवरी 2024 को महामहिम राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी ने संयुक्त अधिवेशन को, जो दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन था, उन्होंने संबोधित किया। अक्सर ऐसा होता है कि लोग राष्ट्रपति जी का अभिभाषण करके और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कई बार उसमें जाते नहीं। तो सबसे पहले मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के द्वारा हमारे देश में कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जो सबके लिए जानने लायक है। मैं उनमें कुछ बिंदु ऐसे बोलूंगा जो इंटरेस्टिंग लगे, क्योंकि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को तो कई लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनमें से सभी ने पूरा तो नहीं सुना हो, और हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि वो लोकसभा के हमारे प्रत्येक जन तक जाए। इसके लिए मीडिया का हमें जो सहयोग होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और वेब मीडिया, तो इसमें सबसे पहले हम आपको याद दिलाएं कि जो नया संसद भवन बना, इसमें महामहिम राष्ट्रपति जी का ये पहला उद्बोधन था। आप सबको याद होगा कि जब ये नए संसद की शुरुआत हो रही थी तो बड़ी चर्चा में था
कि महामहिम राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया गया। और तो भाई एक लोकसभा के अंदर महामहिम राष्ट्रपति जी आए, ये संवैधानिक रूप से छोटी बात हो जाती है। जब दोनों सदन एक साथ बैठते हैं तभी महामहिम राष्ट्रपति जी का संबोधन होता है। तो मैं उनको, जिन लोगों ने इस तरह की बातें की थी बेसिर पैर की, उनके ज्ञान पे कोई सवाल नहीं उठाता हूं जैसा उन्होंने सोचा। लेकिन जब संयुक्त अधिवेशन हुआ, ये पहला संयुक्त अधिवेशन था जो नए संसद भवन में किया गया और महामहिम राष्ट्रपति जी ने उसको संबोधित किया। और उन्होंने एक लाइन कही सबसे पहले कि ये जो संसद भवन ही है, ये आजादी के अमृत काल में बना हुआ भवन है। जब हमारे देश की आजादी का 75 वर्ष हुआ तब ये भवन बना है। तो इस भवन से भारत की सभ्यता और संस्कृति की चेतना भी झलक रही है, जो लोगों को दिखना चाहिए। जब वो ऐसा बोल रही थी, सभ्यता और संस्कृति की चेतना, तो हमें क्या दिखाई दे रहा था? वो सिंघोल जो नरेंद्र मोदी जी को हमारे देश के महात्माओं ने दिया था। और जब वो बोल रही थी तो आप सबने शायद ध्यान दिया या नहीं दिया, वो जो लोकतंत्र का चिन्ह, जो न्याय का चिन्ह है,